गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम लोग देख रहे हैं एबीओ सिस्टम एंड आरएच फैक्टर क्या होता है। एबीओ सिस्टम एंड आरएच फैक्टर क्या होता है। हम जानते हैं कि हमारे ब्लड में हमारा ब्लड जो है दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा। ब्लड सेल्स जो होते हैं, हमारा ब्लड जो है ब्लड दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा। ब्लड सेल्स जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ये एक ब्लड सेल है आरबीसी। इसकी सरफेस पर कुछ विशेष प्रकार का प्रोटीन मिलता है जिसे एंटीजन के नाम से जानते हैं। और एग्जांपल, ये आरबीसी की सरफेस पर कुछ इस तरीके का अगर प्रोटीन मिला तो इसे ब्लड ग्रुप ए। ब्लड ग्रुप जो है एंटीजन के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। फॉर एग्जांपल, आरबीसी की सरफेस पर अगर इस तरीके के अगर एंटीजन पाए जाते हैं तो उसके ब्लड ग्रुप जो है ये होगा। अगर आरबीसी की सरफेस पर कुछ इस तरीके का अगर प्रोटीन मिलेगा तो इसे वैज्ञानिकों ने एंटीजन बी का नाम दिया है। अगर एंटीजन बी है तो वैज्ञानिकों ने उसे नाम ब्लड ग्रुप बी रखा है। ठीक इसी प्रकार आरबीसी की सरफेस पर ये दोनों टाइप के अगर प्रोटीन मिलते हैं तो उसे इसका मतलब है उसमें दोनों एंटीजन ए एंड एंटीजन बी होते हैं। इसीलिए वैज्ञानिकों ने इस ब्लड ग्रुप का नाम ब्लड ग्रुप ए भी रखा है। इसी प्रकार हम देखेंगे कुछ लोगों के आरबीसी की सरफेस पर कोई भी एंटीजन नहीं होता है तो इसे जीरो एंटीजन या ब्लड ग्रुप ओ का नाम वैज्ञानिकों के द्वारा रखा गया है। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके ब्लड की सरफेस पर उसके ब्लड सेल्स की सरफेस पर एंटीजन ए होगा। जब एनवायरनमेंट से गए हुए एंटीजन आरबीसी की सरफेस पर पहुंचेंगे तो ये एंटीजन ए जो है एंटीजन बी के खिलाफ एनवायरनमेंट से एंटर किए हुए। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन ए होगा। एंटीजन ए जो बाहर एनवायरनमेंट से आए हुए एंटीजन ए के साथ, क्योंकि वो दोनों सेम है तो उनके खिलाफ कोई भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करेगा, लेकिन जो एनवायरनमेंट से एंटर किए गए एंटीजन बी है उसके खिलाफ एंटीबॉडी वी बनाएगा। इसीलिए हमने देखा हुआ है अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीबॉडी वी मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि नेचर में हमारे एंटीजन ए एंटीजन वी पाए जाते हैं। ये खाने के थ्रू जब हमारे ब्लड सर्कुलेशन में एंटर करते हैं तो आरबीसी अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए एंड एंटीजन बी एंटर करते हैं तो एंटीजन ए के खिलाफ कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनाता है, लेकिन एंटीजन ए जो है एंटीजन बी के खिलाफ एंटीबॉडी बी प्रोड्यूस करता है, इसीलिए ब्लड ग्रुप ए वाले पर्सन में एंटीबॉडी बी मिलती है। इसी प्रकार अगर किसी पर्सन के आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन वी है तो नेचर से
तो नेचर से एक एंटीजन ए के खिलाफ एंटीबॉडी ए बनाएगा, इसीलिए हमने देखा है ब्लड ग्रुप बी वाले पर्सन में एंटीबॉडी ई मिलती है, एंटीबॉडी ए मिलती है। अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी है, इसका मतलब है उसके आरबीसी की सरफेस पर दोनों एंटीजन है, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। अब हम लोग देखा है कि एनवायरनमेंट में भी दोनों एंटीजन जो है, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी हैं, सेम एंटीजन है, तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। इसीलिए हमने देखा है कि ब्लड ग्रुप ए बी वाले पर्सन में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं है ब्लड ग्रुप में। हम देखेंगे ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ओ वाले पर्सन में इसका मतलब है जीरो, ब्लड ग्रुप ओ का मतलब है जीरो एंटीजन, इसका मतलब है आरबीसी की सरफेस पर कोई भी एंटीजन नहीं है। तो एनवायरनमेंट से जो एंटीजन ए एंड एंटीजन बी हैं, इन दोनों के खिलाफ जो है एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी। इसीलिए ब्लड ग्रुप ओ वाले पर्सन में एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी मिलती है। हम लोगों ने देखा है कि ब्लड ग्रुप ए वाले पर्सन में बी एंटीबॉडी होती है, बी एंटीबॉडी होती है। ब्लड ग्रुप बी वाले में ए एंटीबॉडी मिलेगी, ब्लड ग्रुप ए बी वाले में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, ब्लड ग्रुप ओ बी वाले में, ब्लड ग्रुप ओ में ए एंड बी दोनों एंटीबॉडी मिलेंगी। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे ब्लड का डोनेशन किस प्रकार से होता है। देखेंगे अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप, अभी तक हमने देखा है कि 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी बी होती है, ब्लड ग्रुप बी में एंटीबॉडी ए होती है, ब्लड ग्रुप ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, जबकि ब्लड ग्रुप ओ में एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी दोनों होती हैं। अब हम देखेंगे ब्लड, कौन सा ब्लड ग्रुप किस ब्लड ग्रुप वाले को डोनेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम पहले से शुरू करें, ब्लड ग्रुप ए है, हम देखेंगे कि ब्लड ग्रुप ए जो है, फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो वो किस किस को डोनेट कर सकता है। अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब उसमें एंटीजन बी है। मैं आप लोगों को पहले बता दूं, जब भी ब्लड का डोनेशन किया जाता है तो हमेशा डोनर के एंटीजन को इम्पोर्टेंस दी जाती है। ब्लड का जो रिसीवर होता है, जो जिसको ब्लड लगाया जाता है या ब्लड चढ़ाया जाता है, उसको रिसीवर बोलते हैं। तो रिसीवर की एंटीबॉडीज़ को इम्पोर्टेंस दी जाती है। ये चीज़ ध्यान रखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जब भी ब्लड का डोनेशन किया जाएगा तो आरबीसी की सरफेस पर प्रेजेंट जो एंटीजन है उसको इम्पोर्टेंस दी जाएगी, जबकि जो रिसीवर है तो उसकी एंटीबॉडीज़ को इम्पोर्टेंस दी जाएगी। अब हम देखेंगे ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए को अपने वाले को डोनेट कर सकता है और साथ ही ब्लड ग्रुप ए बी को भी डोनेट कर सकता है। क्या ब्लड ग्रुप ए है बी को डोनेट कर सकता है? बी को डोनेट नहीं कर सकता है, क्योंकि ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए होता है, जबकि ब्लड ग्रुप बी में जो एंटीबॉडी है वो ए एंटीबॉडी है। इसलिए दोनों जो हैं मिलकर ब्लड को क्लॉट कर देंगे, आरबीसी का ब्रेकडाउन हो जाएगा, आरबीसी टूट जाएगी, खून का थक्का जम जाएगा। इसलिए सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी एक साथ नहीं रह सकते हैं। इसलिए ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी वाले को डोनेट नहीं कर सकता है, ब्लड ग्रुप ए वाले को डोनेट कर सकता है और ब्लड ग्रुप ए बी को डोनेट कर सकता है। हम देखेंगे क्या ब्लड ग्रुप ए है ब्लड ग्रुप ओ को डोनेट कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि ब्लड ग्रुप में ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ओ को डोनेट नहीं कर सकता है, क्योंकि ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए होता है, जबकि ब्लड ग्रुप ओ में एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी दोनों हैं, जो कि ब्लड ग्रुप ए के खिलाफ एंटीबॉडी उसमें पहले से प्रेजेंट है। इसलिए ब्लड ग्रुप ए जो है ओ को डोनेट नहीं कर सकता है।
हम देखेंगे ब्लड ग्रुप ए रिसीव किससे कर सकता है। ब्लड ग्रुप ए जो है किस से ब्लड को रिसीव कर सकता है। तो ब्लड ग्रुप ए जो है एक तो अपने से नहीं दिया जा सकता है, ए बी से दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता है क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप ए बी में ए एंटीजन मौजूद होता है जिसके खिलाफ, ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन बी मौजूद होता है जिसके खिलाफ एंटीबॉडी इसमें होती है, इसलिए नहीं डोनेट कर सकते हैं। ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता है, इसलिए ब्लड ग्रुप ओ से ए जो है रिसीव कर सकता है। अब हम देखेंगे ब्लड ग्रुप बी जो है किस किस को डोनेट कर सकता है। ब्लड ग्रुप बी जो है किस किस को डोनेट कर सकता है। ब्लड ग्रुप बी जो है अपने से सेम ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड दे सकता है, साथ ही ए को नहीं दे सकता है क्योंकि उसके अपोजिट उसमें एंटीजन होता है, क्योंकि उसके अपोजिट उसमें एंटीबॉडी है। ब्लड ग्रुप बी जो है ए बी को दे सकता है क्योंकि उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। ब्लड ग्रुप ओ को नहीं दे सकता है क्योंकि उसके खिलाफ उसमें एंटीबॉडी वी मौजूद है, तो इसीलिए ब्लड ग्रुप बी जो है ब्लड ग्रुप बी और ए बी को केवल डोनेट कर सकता है। अब हम देखेंगे ब्लड ग्रुप बी जो है किस किस से रिसीव कर सकता है। तो सेम अपने ब्लड ग्रुप वाले से रिसीव कर सकता है, साथ ही बी से ए से रिसीव नहीं कर सकता है क्योंकि उसके खिलाफ इसमें एंटीबॉडी ए मौजूद होती है, इसलिए ब्लड ग्रुप ए से है रिसीव नहीं कर सकता है। ब्लड ग्रुप ओ से रिसीव कर सकता है क्योंकि उसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है, इसलिए ब्लड ग्रुप बी जो है ब्लड ग्रुप बी से और ओ से रिसीव कर सकता है। अब हम देखेंगे ब्लड ग्रुप ए बी जो है किस किस को डोनेट कर सकता है। ब्लड ग्रुप ए बी जिसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, वो केवल ए बी को ही डोनेट कर सकता है क्योंकि ब्लड ग्रुप ए बी में दोनों एंटीजन होते हैं, तो ना ही वो ए को दे सकता है ना ही वो बी को दे सकता है। अब हम देखेंगे ब्लड ग्रुप ए बी किस किस से रिसीव कर सकता है। ब्लड ग्रुप बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, इसलिए वो सभी से ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकता है। ब्लड ग्रुप ए से भी कर सकता है, ब्लड ग्रुप बी से भी कर सकता है, ए बी से भी कर सकता है और ओ से भी रिसीव कर सकता है। इसी प्रकार हम देखेंगे ब्लड ग्रुप ओ में दोनों एंटीबॉडी होती हैं, उसमें एंटीजन कोई भी नहीं होता है, तो ब्लड ग्रुप ओ जो है ए को भी डोनेट कर सकता है, ब्लड ग्रुप बी को भी डोनेट कर सकता है, ब्लड ग्रुप ए बी को भी डोनेट कर सकता है और ओ को भी डोनेट कर सकता है। हम देखेंगे ब्लड ग्रुप ओ जो किस किस से ब्लड को रिसीव कर सकता है। ब्लड ग्रुप ओ जो है ब्लड ग्रुप ओ में दोनों एंटीबॉडी होती हैं, ए एंड एंटीबॉडी वी। तो ब्लड ग्रुप अगर ब्लड ग्रुप ए जो है अगर ब्लड ग्रुप ए वाला ब्लड जो है ब्लड ग्रुप ओ वाले को चढ़ाया जाएगा, तो ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए होता है जिसके खिलाफ इसमें एंटीबॉडी होती है ए, तो इसलिए ब्लड ग्रुप ए नहीं दे सकते हैं। उसी प्रकार ब्लड ग्रुप बी के भी खिलाफ इसमें एंटीबॉडी वी होती है, तो ब्लड ग्रुप बी भी नहीं दे सकते हैं। ब्लड ग्रुप ए बी भी ओ को नहीं दिया जा सकता है क्योंकि उन दोनों के खिलाफ इसमें एंटीबॉडी बैठी हुई है। ब्लड ग्रुप ओ जो है केवल ब्लड ग्रुप ओ से ही ब्लड रिसीव कर सकता है। हम लोगों ने देखा है कि ब्लड ग्रुप ओ जो है डोनेट तो सभी को कर सकता है, ए बी एंड ओ, लेकिन रिसीव जो है केवल रिसीव जो है ओ से ही कर सकता है। अब हम देखेंगे आगे, हमने देखा ब्लड ग्रुप ओ ए को भी डोनेट कर सकता है, बी को भी डोनेट कर सकता है, ए बी और ओ को डोनेट कर सकता है, इसलिए ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। इसीलिए ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ब्लड ग्रुप ए बी जो है
ए से भी रिसीव कर सकता है, ब्लड ग्रुप बी से भी रिसीव कर सकता है, ए बी से भी, क्योंकि उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। तो इसीलिए ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल रिसीवर के नाम से जानते हैं। ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, ब्लड ग्रुप ए बी को यूनिवर्सल रिसीवर कहते हैं। RH फैक्टर आरबीसी की सरफेस पर ए एंटीजन, आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन ए एंड एंटीजन बी के अतिरिक्त एक और विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, जिसे वैज्ञानिकों ने RH एंटीजन का नाम दिया है। RH एक्चुअली एक रीसस मंकी में साइंटिस्ट कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। उन्होंने देखा था कि एक रीसस मंकी में कुछ विशेष प्रकार की एंटीजन पाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार के एंटीजन ह्यूमंस में भी मिले, तो इसीलिए उन्होंने इसका नाम RH एंटीजन रखा। जिन लोगों में ये एंटीजन मिलता है उनको RH पॉजिटिव एंटीजन कहते हैं, और जिन लोगों में ये नहीं मिलता है उनको सिंपली RH नेगेटिव एंटीजन कहते हैं। कहेंगे RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव है तो किस किस को ब्लड डोनेट कर सकता है। इसका एक सिंपल सा नियम याद रखेंगे कि पॉजिटिव वाला, इसका एक सिंपल सा नियम याद रखेंगे, अगर RH पॉजिटिव है तो केवल पॉजिटिव वाले को ही डोनेट कर सकता है। अगर RH नेगेटिव है तो RH पॉजिटिव प्लस RH नेगेटिव दोनों को डोनेट कर सकता है। अगर आज RH पॉजिटिव है ब्लड ग्रुप तो वो केवल RH पॉजिटिव को ही डोनेट कर सकता है, लेकिन अगर किसी का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है तो वो RH पॉजिटिव वालों को भी डोनेट कर सकता है, RH नेगेटिव वालों को भी डोनेट कर सकता है। कि अगर आज हमने देखा है कि आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन ए के अतिरिक्त एक और विशेष प्रकार का एंटीजन मिलता है, जिससे वैज्ञानिकों ने RH एंटीजन का नाम दिया है। इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो इसका मतलब उस पर एक एक्स्ट्रा प्रोटीन है, एक्स्ट्रा एंटीजन है, जिसे RH एंटीजन कहते हैं, तो उसे सिंपली ए पॉजिटिव के नाम से जानते हैं। अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव तो किस किस को ब्लड डोनेट कर सकता है। अभी हम लोगों ने देखा था कि ब्लड ग्रुप ए वाला जो है ए को डोनेट कर सकता है और ए बी को डोनेट कर सकता है। क्योंकि ये ए पॉजिटिव है तो ये ए पॉजिटिव वाले को डोनेट कर सकता है और ए बी पॉजिटिव वाले को डोनेट कर सकता है। हमने अभी बताया था कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव वालों को भी डोनेट कर सकता है और नेगेटिव वाले को भी डोनेट कर सकता है। इसका मतलब वो ए पॉजिटिव को भी डोनेट कर सकता है, ए नेगेटिव को भी डोनेट कर सकता है, ए बी पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है और ए बी नेगेटिव को भी डोनेट कर सकता है। इसी प्रकार अगर ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है तो बी पॉजिटिव और ए पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है तो बी पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है, बी नेगेटिव को डोनेट कर सकता है, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव को ब्लड डोनेट कर सकता है। अब हम आगे देखेंगे कि अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है तो केवल ए बी पॉजिटिव को ही डोनेट कर सकता है। अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव है तो ए बी पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है और ए बी नेगेटिव को भी डोनेट कर सकता है। अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ है,
अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, हम जानते हैं कि पॉजिटिव वाला केवल पॉजिटिव वाले को ही डोनेट कर सकता है, तो ओ पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है, ए पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है, ए बी पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है और बी पॉजिटिव को भी डोनेट कर सकता है। लेकिन अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है तो वो सभी को डोनेट कर सकता है, सभी को, कोई भी ब्लड ग्रुप हो ओ नेगेटिव वाला सभी को डोनेट कर सकता है, चाहे ए नेगेटिव हो, ए पॉजिटिव हो, बी पॉजिटिव हो, बी नेगेटिव हो, ए बी पॉजिटिव हो, ए बी नेगेटिव हो, ओ पॉजिटिव हो, ओ नेगेटिव हो, सभी को डोनेट कर सकता है। अकेला एक ओ ब्लड ग्रुप ऐसा है जो सभी को डोनेट कर सकता है। इसीलिए ब्लड अगर स्पेसिफिकली बात करी जाए तो ओ नेगेटिव, अगर ऑप्शन में ओ ब्लड ग्रुप ओ और ओ नेगेटिव दोनों मिलें और पूछा जाए कि यूनिवर्सल रिसीवर किसे कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर किसे कहते हैं, तो हमेशा ओ नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे ब्लड ग्रुप से आधारित कुछ क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं। हम लोग देखेंगे ब्लड ग्रुप के लिए 3 जीन जिम्मेदार होते हैं। ब्लड ग्रुप के लिए 3 जीन जिम्मेदार होते हैं, IA, IV एंड I। ये जीन क्या होते हैं? मान लीजिए ये एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर कुछ धागे नुमा संरचना होती है जिसे क्रोमोसोम्स कहते हैं। इन क्रोमोसोम्स को जब ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। इन क्रोमोसोम को जब बाहर खोल के देखा जाता है तो कुछ इस तरीके के संरचना मिलती है जिसे हम जीन का नाम देते हैं। कुछ इस तरीके की संरचना होती है जिसे हम DNA कहते हैं, इस DNA के कुछ स्पेसिफिक पार्ट होता है जो नेक्स्ट जनरेशन में सिम्टम जो है कैरी करता है, उसके लिए हम जीन कहते हैं। ब्लड ग्रुप के लिए 3 जीन जिम्मेदार होते हैं, IA, IB एंड I। ब्लड ग्रुप के लिए 3 जीन जिम्मेदार होते हैं, IA, IB एंड I। अब हम लोग देखेंगे कि ब्लड ग्रुप पर आधारित जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से सॉल्व होंगे। जीन हमेशा जोड़ी में मिलते हैं, जीन हमेशा जो है पेयर में मिलते हैं, जिसमें एक मदर से आता है और एक फादर से आता है। इन दोनों में कुछ डोमिनेंट जीन होते हैं, कुछ रिसेसिव जीन होते हैं। रिसेसिव जीन का मतलब होता है जो डोमिनेंट की प्रेजेंस में है अपना इफेक्ट नहीं दिखाता, जो डोमिनेंट जीन होता है उसकी प्रेजेंस में अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाता है, इसलिए उसे रिसेसिव जीन कहते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर फॉर एग्जांपल अगर IA एंड IB, अगर IA टाइप के अगर ब्लड ग्रुप हम लोगों ने देखा कि जीन हमेशा जोड़ी में मिलते हैं। एक जीन माता से आता है और एक जीन पिता से आता है। जीन हमेशा जोड़ी में मिलते हैं, जीन हमेशा जोड़ी में मिलते हैं, जीन हमेशा जोड़ी में मिलते हैं, जिसमें एक जीन डोमिनेंट होता है और एक जीन रिसेसिव होता है। एक जीन डोमिनेंट होता है और एक जीन रिसेसिव होता है। मान लीजिए कि ये एक जीन ये माता से आया है, एक जीन पिता से आया है, तो दोनों डोमिनेंट हैं, दोनों डोमिनेंस दिखा रहे हैं,
तो ब्लड ग्रुप ए होगा। अगर इन दोनों में से एक माता का ब्लड ग्रुप, माता से आया हुआ जीन मान लीजिए कि रिसेसिव है, इसका मतलब वो IA जीन की उपस्थिति में अपना इफेक्ट नहीं दिखा पा रहा है, तो हमेशा जो डोमिनेंट होता है उसी के अकॉर्डिंगली ही ब्लड ग्रुप डिसाइड होगा। इसी प्रकार IB जो है, IB अगर दोनों माता से मदर और फादर से मिलते हैं तो ब्लड ग्रुप B होगा। मदर और फादर में दोनों में से एक का, मदर और फादर से फादर का अगर IB एंड I जीन अगर जो इसी प्रकार IB एंड IV जीन जो मदर और फादर से मिले हैं तो ब्लड ग्रुप B होगा। मगर रिसेसिव टाइप के अगर 2 जीन आएंगे तो ब्लड ग्रुप O होता है। अब हम देखेंगे कि अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप, अगर फादर का ब्लड ग्रुप AB है, मदर का ब्लड ग्रुप O है, इसका मतलब है कि उनके ब्लड में IA एंड IV जीन, O को हमने देखा है कि O है, ब्लड ग्रुप O है, इसका मतलब दोनों इसमें रिसेसिव जीन है। O का मतलब है 0, इसका मतलब है दो उसके जीन जो हैं इनएक्टिव जीन है, इनफेक्टिव जीन है, इसलिए उनको रिसेसिव जीन कहते हैं। रिसेसिव जीन को O से डिनोट करते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, हो सकता है कि फादर से जो IA जीन है उसकी मुलाकात जो है मदर के I जीन से हो, तो हमें ब्लड ग्रुप जो बच्चे का है IAI मिलेगा। हो सकता है ये वाला ब्लड ग्रुप जो है इस I से मुलाकात करे, तो ब्लड ग्रुप जो है बच्चे का हमें ये वाला मिलेगा। अब हो सकता है कि जो फादर हैं उनका ये वाला जो जीन है मदर के इस जीन से मुलाकात करे, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप कुछ IVI होगा। हो सकता है ये वाला जीन जो है फादर का जीन मदर के इस I वाले से मुलाकात करे, तो ब्लड ग्रुप बच्चे का कुछ इस तरीके से ब्लड ग्रुप A होगा, यहाँ भी ब्लड ग्रुप A होगा, यहाँ ब्लड ग्रुप B होगा, यहाँ भी ब्लड ग्रुप B होगा। इसका मतलब है कि अगर फादर का ब्लड ग्रुप A भी है, मदर का ब्लड ग्रुप O है, तो उनके बच्चों को चांस है 50% चांस है कि ब्लड ग्रुप A होगा और 50% चांस है कि ब्लड ग्रुप B होगा। आई थिंक आप लोगों को समझ आया गया होगा। ये क्वेश्चन हम और देखते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मदर का ब्लड ग्रुप जो है AB हो, फादर का ब्लड ग्रुप V हो, तो उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा। मदर का ब्लड ग्रुप AB है तो इसका मतलब है कि उनके जीन जो हैं IA एंड IV जीन हैं। माता में, फादर का ब्लड ग्रुप B है तो इसका मतलब है उनमें IB जीन है और एक जीन रिसेसिव है, क्योंकि रिसेसिव जीन जो है डोमिनेंट जीन के प्रेजेंस में अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाता है। जीन हमेशा जोड़ी में होते हैं। अब देखिए, हो सकता है IA जीन की जो है मुलाकात IB से हो, IA मदर के जीन की मुलाकात फादर के IB जीन से मुलाकात हो, तो ब्लड ग्रुप कुछ इस तरीके का होगा। हो सकता है मदर के जीन IA की मुलाकात इस जीन से हो, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप कुछ ये हो सकता है। या फिर हो सकता है मदर के जीन IB की मुलाकात फादर के जीन IB से मुलाकात अगर हो गई, तो ब्लड ग्रुप कुछ इस तरीके का हो सकता है।
अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमें ब्लड ग्रुप ए भी मिला है, यहाँ ब्लड ग्रुप ए मिला, यहाँ ब्लड ग्रुप बी मिला, यहाँ ब्लड ग्रुप बी मिला। इसका मतलब अगर मदर का ब्लड ग्रुप ए भी है, फादर का ब्लड ग्रुप बी है, तो उनके बच्चों के जो ब्लड ग्रुप है वो कभी भी नहीं होगा। बाकी 50% चांस हैं कि उनके बच्चे का जो ब्लड ग्रुप जो है बी होगा। 50% चांस हैं ब्लड ग्रुप ए होगा और 25% चांस हैं कि ब्लड ग्रुप ए भी होगा। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का ब्लड ग्रुप बी है, तो इसका मतलब फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का ब्लड ग्रुप बी है, तो उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसमें ब्लड ग्रुप ए में जो जीन हैं IA एंड I जीन हैं, I जीन होंगे, क्योंकि जीन हमेशा जोड़ी में होते हैं, जीन हमेशा पेयर में होते हैं। यहाँ पर जीन IV एंड I होंगे। अब हमें सिंपली इनकी मुलाकात करा देनी है। हो सकता है फादर के इस जीन की मुलाकात मदर के इस जीन से हो, तो ब्लड ग्रुप कुछ IA एंड IB होगा। हो सकता है फादर के ब्लड ग्रुप IA की मुलाकात मदर के रिसेसिव जीन I से हो, तो ब्लड ग्रुप कुछ IA I होगा। हो सकता है कि फादर के रिसेसिव जीन की मुलाकात इससे हो, तो ब्लड ग्रुप जो है IB I होगा। हो सकता है फादर के रिसेसिव जीन की मुलाकात मदर के रिसेसिव जीन से होगी, तो ब्लड ग्रुप कुछ इस तरीके का होगा। हमने देखा है कि इसमें ब्लड ग्रुप AB, ब्लड ग्रुप यहाँ A, ब्लड ग्रुप यहाँ B और यहाँ ब्लड ग्रुप O। अगर माता का ब्लड ग्रुप A और पिता का अगर फादर का ब्लड ग्रुप A और मदर का ब्लड ग्रुप B है, तो उनके बच्चों के चारों ब्लड ग्रुप होने की संभावना है। होगा।